हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेलार एकेडमी। लेक्चर नंबर 26 चल रहा है। ये सम्स हम लोग 30th लेक्चर तक कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसे रैंडम सम्स। लेकिन अब स्ट्रेटेजी ऐसे रहेगी कि मैं आपके लेवल थोड़े से और ऊपर लेके जाऊंगा। अज्यूम कर रहा हूं कि आपको जो सारे टेक्स्ट बुक सम्स है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वो सारे आपके हो चुके हैं। तो मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं वो कुछ एक्स्ट्रा सम्स होंगे, एक्स्ट्रा डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। तो आपके लिए उसके लिए अभी से तैयार होना है। 26 से लेकर 30 के जो भी वीडियोस रहेंगे वो उससे प्रीवियस वीडियो से काफी डिफिकल्ट रहेंगे। जो सम्स रेगुलर स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप से है वो तो आप कर ही रहे हो, टाइप्स मैंने पढ़ा दिए, 1 से लेकर 20 टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं, राइट। तो वो हो गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे सम्स दिखाऊंगा जो रेगुलर टाइप में नहीं बैठते हैं ठीक से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद 26 लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार सम दिया था, चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस सम को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, 1/x⁻²/3 रूट ऑफ x⁻⁴ का स्क्वायर -1 dx। और अब मैं x⁻⁴ को बोलूंगा t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 x⁻⁻² dx बन जाएगा dt। है क्या हमारे पास x⁻⁻²/3? जी हाँ है। तो हम लोग देखेंगे कि दिस इंटू dx बनेगा 3dt और ये बनेगा रूट ऑफ t² - 1। क्या है इसका फॉर्मूला, log mod t प्लस रूट ऑफ t² - 1 प्लस c। एंड लास्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे 3 log ऑफ mod ऑफ t कौन है हमारा, x⁻⁴ प्लस रूट ऑफ x⁻t² मतलब ⁻²/3 - 1 प्लस c। चलिए अब इस सम को देखिए और वीडियो पॉज कीजिए हमेशा की तरह। थिंक अबाउट इट। cos ऑफ log x बाय x3। क्या सोचा आपने? पहली बात तो cos के अंदर कुछ अजीबोगरीब सम है, मतलब वही उसी को तो t बोलेंगे, कॉमन सेंस। log x का डेरिवेटिव 1/x है क्या हमारे पास, जी हाँ इस बार है। तो 1/x dx क्या बन जाएगा dt। लेकिन फिर एक x² बाकी रहेगा और उसका क्या करेंगे, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, व्हाट इज x, e⁻t बराबर है। तो अब हमारा i क्या बनेगा, cos t। अब और 1/x dx dt बनेगा और एक जो x² होगा वो होगा e⁻²t। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको भी कैसे सॉल्व करें, है ना। तो यह है e⁻⁻2t cos t dt। और आपको याद है मैंने ऐसा ही सम सेम इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx dx लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। यहाँ पे कुछ नहीं, a आपका -2 है और b आपका 1 है, इस एग्जैक्टली सेम सम। तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपका का होमवर्क रहेगा। आंसर चाहिए तो मैं इसका लिख के देता हूं। तो इसका आंसर आएगा e⁻²x/5, ये आएगा -2 cos t प्लस sin t। प्लीज वेरीफाई कर लेना, प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये भी सम देखिए, ये भी आपके रेगुलर टाइप में से नहीं बैठता है, ठीक है। ये ना रेगुलर टाइप में घुसता ही नहीं है किसी भी टाइप में, और ये एक्चुअली मस्त सम है। तो चलिए सोचते हैं, पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए इसके बारे में। 5-7 मिनट के बाद इसके नहीं आया तो वापस रिज्यूम कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरीका तो कहता है ये भाई सेक है, सेक बोलता है 1/cos हूं मैं, तो ये आएगा sin x इंटू cos x प्लस 1। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा cos x dx बराबर। अब आपको लगता होगा नीचे की पावर 2 है, इसका मतलब मैं ऊपर नीचे cos² से डिवाइड करूंगा, बट ट्रस्ट में उससे सम नहीं बनने वाला। तो अब इसको सॉल्व करने की तरीका क्या है, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 cos x अपॉन sin x cos x प्लस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको बोलता हूं हाफ। अब एकदम ध्यान से देखना, 2 cos x मतलब cos x प्लस cos x अपॉन sin x cos x प्लस 1 अपॉन sin x cos x प्लस 1 dx dx। और दोनों में मैं प्लस sin x और माइनस sin x करूंगा तो ये बैलेंस, ये हाफ तो दोनों को लगेगा, राइट। ये बैलेंस है, प्लीज ध्यान से देखिए। अब ये i1 और i2 बन गए। अब मैं i1 i2 में से कोई भी एक सम सॉल्व करके दिखा तो दूसरा डिक्टो हो जाएगा, राइट। तो देखो इन i1 व्हाट इज i1, तो i1 चाहिए तो इतना हाफ को बिना लेके भी आप कर सकते हो, राइट। क्या करूंगा, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को मैं t बोलूंगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ
cos x प्लस sin x को मैं बोलेगा t। तो क्या होगा cos x प्लस sin x का, cos x का इंडिकेशन क्या होता है, sin x माइनस cos x d, सॉरी इसको t बोलेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x प्लस sin x, ऑब्वियसली उसने तो किया था, dx विल बी dt, एंड देन यू स्क्वायर दिस, क्या आएगा इसका स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin x cos x विल बी t स्क्वायर। Therefore your I1 will be, क्या बनेगा आपका I1, तो I1 दिख रहा है आपको, राइट, तो ऊपर वाला बन गया dt और नीचे वाला क्या बनेगा, sin x cos x। जी बताइए sin x cos x क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, जो आगे जाके आप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 प्लस 1 3 बोल सकते हो, तो 2 dt और ये आएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, और जिसका आंसर होगा 2 बाय रूट 3 2a लॉग 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और t कौन है, ये बंदा। ये सेम वर्जन में I2 सॉल्व करोगे, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सम था, ये अदरवाइज है ना इतने जल्दी क्लिक नहीं होता है, ठीक है। तो होपफुली आपने सम देख लिया और I2 आप करोगे, ठीक है। एक और सम है, ये काफी ट्रिकी है, ठीक है, ये भी ना एकदम हायर लेवल वाला वर्जन है, आप कितना भी दिमाग से दौड़ लो ये नहीं होगा, ना नीचे के फैक्टर्स बनते हैं, ना पार्शियल फ्रैक्शन आप बना सकते हो क्योंकि फैक्टर्स ही नहीं बनते हैं, ना ये डिवीजन वाला टाइप है क्योंकि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज डेफिनेटली लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ना ये क्वाड्रेटिक है, ये कुछ नहीं है। आप एक्स स्क्वायर को टी भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी बोलोगे तो उसका एक्स डीएक्स नहीं है, आप एक्स स्क्वायर को टैन थीटा नहीं बोल सकते, अरे फुल ऑन धमाल है। फिर भी सोचो, फिर भी दिमाग का दही करो, ठीक है। तो पॉज करके हो गया हो तो चलो मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है ना आपको, इसमें यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, हर टर्म का ऊपर नीचे, देन इट इज बैलेंस्ड। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस इज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब एकदम ध्यान से देखना मैं कैसे गेम सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको स्प्लिट नहीं करना है, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होते, राइट। बट मैं ऐसे समझता हूं कि भाई साहब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइदर आई कैन ऐड 2ab और आई कैन सबट्रैक्ट 2ab। अब गेम ऐसा है कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस करूंगा, -2 प्लस 2, एंड कैन यू सी a इंटू बी आपका 1 आएगा, है ना। तो अब ये भाई साहब क्या बनेंगे, तो अब ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखोगे ये आएगा x माइनस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 3 dx। अब मैं आगे जाके क्या करेगा, अब मैं आगे जाके इसमें x माइनस 1 बाय एक्स को बोलेगा t, तो x का डेरिवेटिव है 1 और 1 बाय एक्स का है प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, वो आपका dt। इसलिए मैंने आपको बोला था अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस करना है, अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस, एकदम मस्त तोड़ू सब बन जाता है फिर। और एक बार ये हो गया तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx पूरा dt बन जाएगा, वेरी इजी, एंड ये बनेगा एकदम चिन्ह dt स्क्वायर प्लस 3, गेम ओवर। क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, एंड लास्ट है 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3, t कौन था, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस c। मस्त सम था, आप ऐसा और एक सम अभी के अभी ट्राई करोगे, चलो मैं वो भी लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ये सम तुम लोग करोगे, ठीक है। सेम सम है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम जाएंगी, प्लीज इसके ऊपर कोशिश करो, बहुत अच्छा सम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक ये सम देखते हैं, ये थोड़ा सा इजी लेवल वाला है, चलिए। तो ये आपको आना चाहिए, x⁴ x⁵ 4 15 कुछ तो रिलेशन होगा। तो क्लियर कट दिख रहा है, x⁵ को अगर मैं t बोलूंगा तो 5 के मल्टीपल में 15 भी आता है, और x⁵ का डेरिवेटिव ये भी बन जाता है। जी हाँ, हमने मैनेज कर दिया स्टार्ट करते ही सम को। इधर तो मैंने पॉज करने को भी नहीं बोला आपको क्योंकि मुझे पता है ये आपको आना चाहिए था, बट सम इधर नहीं खत्म होता, अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं खत्म होगा, ठीक है। नाउ टेल मी इसका क्या करोगे। तो चलो 1/5 तो मैंने बाहर निकाल लिया, अब क्या करोगे, तो भाई इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सॉरी, व्हाट इज a³ माइनस b³ इज a माइनस b,
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया, इससे एक स्टेप चाहिए तो आपकी खुशी के लिए लिख देता हूँ, t माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इज वॉट इज a अपॉन t माइनस वन प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम निकालोगे, उसके बाद t की जगह 1 डालोगे, फिर कभी 0 कभी 10 1000 जो डालना है डालो, ए बी सी निकालो। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा तो भाई लॉग, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इट इज लीनियर बाय रूट, सॉरी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा खासा तगड़ा लंबा सम है और कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं है बट लंबा है जरूर। ऐसे सम सीईटी में ज्यादा मरवाते हैं क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो सीईटी के टाइम शॉर्टकट दिखाऊंगा, बट अभी के लिए ये सारा सम कंप्लीट करो। और फाइनली ये आज का स्टार सम आपके लिए, तो इसको सोचिए, बहुत सारा ज्यादा सोचिए, चाहिए तो पढ़ के दिखाता आपके लिए। x रेज टू 2009 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज ब्रैकेट रेज टू 1006। सोचिए, मस्त तगड़ा सम है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे।